नमस्कार। अपेक्षा मीना, सहआचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत इंद्र विजय नामक पुस्तक का अध्ययन करेंगे, जो कि पंडित मधुसूदन ओझा द्वारा विरचित है, जिसके अंतर्गत हम नामधेय प्रसंग का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में मेरे द्वारा आपको संक्षिप्त में पंडित मधुसूदन ओझा जी एवं इंद्र विजय के बारे में सामान्य जानकारी दे दी गई थी और मेरे द्वारा आपको श्लोक संख्या 3 तक अध्ययन करा दिया गया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्लोक संख्या 4 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। देखिए, आग्निद्र सूनोर्नाभे अस्तु ऋषभो अभूत सूतो द्विजः ऋषभाद् भर्तो यज्ञे वीरः पुत्र सता द्वरः। यह प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक इंद्र विजय के नामधेय प्रसंग से लिया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि हमारे भारतवर्ष का नामों के विषय में बताया गया है और बताया जा रहा है कि भारत के नामकरण की महत्ता का ज्ञान होता है इसमें, और बताया गया है कि भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष क्यों पड़ा। उसी के लिए भारतवर्ष के 4 नामों के विषय में बताया गया था। एक तो भारत वर्ष, नाभि वर्ष, आर्षव वर्ष और भारतवर्ष। अन्वय देखिए, आग्निद्र सूनोः नाभे तु द्विजः सुतः ऋषभः अभूत् ऋषभाद् सता द्वरः वीरः पुत्रः भर्तः यज्ञे। क्या कह रहे हैं? शब्दार्थ देखिए, आग्निद्र सूनो नाभे, आग्निद्र पुत्र नाभि के तुह तो ऋषभ अभूत, ऋषभ हुआ, सुतः द्विजय ब्राह्मण पुत्र, ऋषभात् ऋषभ से, भरतः यज्ञे उत्पन्न हुआ, वीरः पुत्र वीर पुत्र, सता द्वारा है 100 पुत्रों से भी श्रेष्ठ। देखिए, यहाँ पर अब अग्निपुत्र नाभि से ऋषभ का उत्पन्न हुआ, उनके बारे में बता रहे हैं और उनसे फिर भरत उत्पन्न हुए, उसके विषय में बताते हुए यहाँ पे कहा जा रहा है। देखिए, आग्निद्र सूनोः नाभे तु द्विजः सुतः ऋषभः अभूत। आग्निद्र पुत्र नाभि से तो द्विज वर्ण का पुत्र ऋषभ उत्पन्न हुआ तथा ऋषभाद् सता द्वरः वीर पुत्र भरत यज्ञ। और उन ऋषभ से तो भरत उत्पन्न हुए, जो कि 100 पुत्रों से भी श्रेष्ठ था। क्या कह रहे हैं कि आग्निद्र पुत्र नाभि से द्विज वर्ण के पुत्र ऋषभ उत्पन्न हुए और उन ऋषभ नामक पुत्र से भरत नाम के पुत्र उत्पन्न हुए, जो कि 100 पुत्रों से भी सर्वश्रेष्ठ थे। यहाँ समाज में द्विज का अर्थ प्राय ब्राह्मण से लिया जाता है, परंतु प्राचीन काल में इसका अर्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों होते थे। ऐसा माना जाता था कि जन्म से प्रत्येक प्राणी शूद्र होता है, संस्कार व शिक्षा से वह द्विज कहा जाता है। ब्रह्म अर्थात ज्ञान को जानने वाला ब्राह्मण होता है। जन्म ना जायते शूद्र है, संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद बाटी भवेत विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ब्रह्म को या ज्ञान को जानने वाला ब्राह्मण है। उस काल में क्षुद्र वर्ण के अतिरिक्त अन्य तीनों वर्णों के संस्कार और विशेष रूप से विद्या धन संस्कार होने के कारण उनको द्विज कहा जाता था। यहाँ सुतो द्विजा का अर्थ है ब्राह्मण पुत्र के स्थान पर
द्विज वर्ण का पुत्र कर लिया जाए तो अर्थ अधिक अच्छा हो जाता है। द्विज का व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ होता है द्विज अर्थात 2 बार जन्म लेने वाला। द्वाभ्याम जायते इति द्विज। अतः शिक्षित, विद्या प्राप्ति या पढ़ा लिखा व्यक्ति ही नहीं अपितु द्विज शब्द के अन्य अर्थ भी होते हैं। चंद्रमा, पक्षी, दांत, सर्प, मछली आदि कोई भी अंडज जंतु भी द्विज कहलाते हैं। कहा जाता है कि बहुत से पुत्रों की अपेक्षा एक गुणी पुत्र ही अच्छा माना जाता है। जैसे एक चंद्रमा अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही परंतु हजारों तारागण भी ऐसा नहीं कर सकते। अतः इस श्लोक में ऋषभ पुत्र भरत के वैशिष्ट्य को बताया गया है। इस पद का संकेत मार्कंडेय पुराण में उपलब्ध होता है। अगला देखिए, हिमावहम दक्षिणम वर्षम भरताय पिता ददौ तस्मातु भारतम वर्षम तस्य नामना महात्मनः। अन्वय देखिए, पिता भरताय हिमावहम दक्षिणम वर्षम ददौ तस्मातु तस्य महात्मनः नामना भारतवर्षम अभूत। अन्वय शब्दार्थ देखिए, हिमावहम हिम नामक अर्थात हेमवत, दक्षिणम वर्षम दक्षिण क्षेत्र, भरताय भरत के लिए, पिता ऋषभ ने, ददौ प्रदान किया, तस्मात् तु इसलिए तो, भारतम वर्षम भारतवर्ष नामक देश, तस्य उस, नामना नाम से, महात्मा भरत के। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि पिता भरताय हिमावहम दक्षिणम वर्षौ ददौ। भरत के पिता भरताय हिमावहम दक्षिणम वर्षम ददौ। भरत के पिता कौन थे? ऋषभ। भरत के पिता ऋषभ ने हिमावहम हिम नामक दक्षिणम वर्षम दक्षिण क्षेत्र अर्थात हेमवत नाम का देश भरत को दिया। तस्मात् तु इसलिए तो, तस्य महात्मने नामना भारतवर्षम अभूत इसलिए उस महात्मा भरत के नाम से ही यह भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ। देखिए, भरत के पिता ऋषभ ने हिमावहम हिम नाम का दक्षिण क्षेत्र हेमवत नाम का देश भरत को प्रदान किया, इसलिए तो उस महात्मने नामना भारतवर्षम इसलिए उस महात्मा भरत के नाम से यह भारतवर्ष नाम प्रसिद्ध हुआ। मार्कंडेय पुराण के 50वें अध्याय से संकलित इस पद्य में बताया गया है कि पिता द्वारा प्राप्त हेमवत नामक दक्षिण प्रदेश का भरत ने उत्तम रीति से शासन किया, अतः उन्हीं के नाम से उस प्रदेश को भारतवर्ष अर्थात भरत द्वारा पालित प्रदेश कहा जाता है। इस कहने का तात्पर्य है कि ऋषभ मुनि के पुत्र भरत मुनि को पिता ने हेमवत वर्ष नाम का स्थान प्रदान किया, अर्थात यह जो आर्यावर्त है, जो हिमालय का दक्षिणी भाग है, उस स्थान का नाम भारतवर्ष इसलिए पड़ा क्योंकि वह भरत को उनके पिता के द्वारा प्रदान किया गया था, इसलिए उसका नाम भारतवर्ष पड़ा। अगला, ततश्च भारतम वर्षम ततश्च भारतवर्षम एतत् लोकेषु गीयते भरताय यतः पित्रा दत्तं प्रातिष्ठिता वनम। देखिए, अन्वय देखिए, ततः च एतत् लोकेषु भारतवर्षम गीयते यतः वनम प्रतिष्ठिता पित्रा भरताय दत्तम। क्या कह रहे हैं? ततः च और उस भरत के समय के पश्चात से ही, तब से ही, भारतवर्षम भारतवर्ष, एतत् यह प्रदेश,
लोकेषु इस समस्त लोकों में जगत में गीयते गाया गया, भरताय भरत के लिए, यतः क्योंकि पिता द्वारा दत्तम दिया गया, प्रातिष्ठिता प्रस्थान करने वाले, वनम वन में। देखिए, ततः उसके पश्चात, और उस भरत के समय के पश्चात से ही, ततः उसके बाद से ही, भरत के समय के पश्चात से ही, एतत् लोकेषु भारतम वर्षम गीयते, भरत के नाम से यह प्रदेश तीनों लोकों में, समस्त संसार में भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ या जाना गया। और उस भरत के नाम से यह प्रदेश तीनों लोकों में अर्थात समस्त संसार में भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यतः वनम प्रतिष्ठिता पित्रा भरताय दत्तम, विष्णु पुराण में भी कहा गया है, क्योंकि वन में जाते समय, वनम प्रतिष्ठिता, वन में जाते समय अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में प्रस्थान करने वाले पिता के द्वारा यह राज भरत के लिए दिया गया, अतः इसका नाम भारतवर्ष हुआ। भरत के नाम से यह प्रदेश समस्त संसार में भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि पुराणों में कहा गया है, विष्णु पुराण में, क्योंकि वन में जाते समय वानप्रस्थ आश्रम में प्रस्थान करने वाले पिता के द्वारा यह राज्य भरत के लिए दिया गया, और तभी से इसका नाम भारतवर्ष ऐसा हुआ। प्रस्तुत पद्य की दूसरी पंक्ति विष्णु पुराण से ली गई है। ऋषभ पुत्र भरत मुनि के नाम से इस भारतवर्ष का नाम पड़ा, ऐसी इनकी मान्यता है। उन विद्वानों के कथन की पुष्टि के लिए रचनाकार ओझा जी विष्णु पुराण के उद्धरण से स्पष्ट करते हैं कि व्यास जी ने भी लिखा है कि ऋषभ ने वानप्रस्थ के समय वन में जाते हुए जब अपना उत्तरदायित्व पुत्र को संभलाया, तब से यह भारतवर्ष का नाम भाग भरत को प्रदान किया गया, और इस भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष ऐसा पड़ा। अगला देखिए, नाभे पुत्रश्च ऋषभ ऋषभात् भरतो अभवत्, तस्य नामनात् इदं वर्षं भारतम च इति कीर्त्यते। अन्वय देखिए, नाभे च पुत्रः ऋषभः ऋषभात् भरतः अभवत्, तस्य तु नामना इदं भारतम वर्षम च इति कीर्त्यते। शब्दार्थ देखिए, नाभे का अर्थ हुआ नाभि का, पुत्र च पुत्र, और ऋषभ ऋषभ, ऋषभात् ऋषभ से, भरतः भरत, अभवत उत्पन्न हुआ, तस्य उसके, नामना नाम से, तो, इदम इसको, वर्षम वर्ष, भारतम भारत च इति और इस प्रकार कीर्त्यते प्रसिद्ध हुआ। देखिए, नाभे च पुत्र ऋषभः ऋषभात् भरतः अभवत्, तस्य तो नामना इदं भारतम वर्षम च इति कीर्तिये इति। नाभे च पुत्र ऋषभ, नाभि के पुत्र ऋषभ और ऋषभ के पुत्र भरत उत्पन्न हुए। नाभि के पुत्र ऋषभ हुए और उन ऋषभ के भरत नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। तस्य तो नामना इदं भारतम वर्षम च इति कीर्त्यते, इसी भरत के नाम से यह भारतवर्ष ऐसा प्रसिद्ध हुआ। क्या कह रहे हैं कि नाभि के पुत्र ऋषभ हुए, ऋषभ के पुत्र भरत उत्पन्न हुए और उन भरत के नाम से ही इस भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष ऐसा प्रसिद्ध हुआ। ऋषभ पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष का नाम निर्धारण हुआ। इस मत को मानने वालों के मत की पुष्टि स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के 37वें अध्याय में इस कथन की पुष्टि करते हुए कहा गया है कि नाभि ऋषभ के पुत्र भरत के नाम से ही यह देश भारतवर्ष कहलाया। यहाँ तक कि रचनाकार ने भारतवर्ष का नाम ऋषभ मुनि के पुत्र भरत मुनि के नाम से निर्धारित हुआ है। इसके लिए उन्होंने पौराणिकों का प्रथम मत प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार इसमें बताया गया, नाभि के पुत्र ऋषभ हुए, ऋषभ के पुत्र भरत उत्पन्न हुए और भरत के नाम से ही इस भारत देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। कल के वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।